औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्त हसन आशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा आयली अलैहिस्सलाम मदद। फ़िक्र आशूर के काफ़िले को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है फ़क्र और तसव्वुफ़। बचपन से अब तक ज़राए दीन तबलीग दीन के दो ज़रिए देखे हैं। एक मनकूली ज़रिया किताब, हदीस, आयत, तस्बीह, वजीफ़ा, मदरसा, मस्जिद, ये वो ज़राए हैं जिन्हें हम मनकूली ज़राए भी कह सकते हैं। एक ज़रिया है जिसे हम रूहानी ज़रिया कहते हैं। जब रूहानी ज़राए सामने लाते हैं तो फिर हमारे यहाँ औलिया अल्लाह की तवील एक फ़हरिस्त है और हमारे यहाँ कलंदर शहनशाह, बरी इमाम और ऐसे बुज़ुर्गान दीन हैं, ऐसे औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने हमें रूहानी ज़रिए से भी रूशनास करवाया। बरे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम इम्पोर्टेड था, लोकल, यहाँ नबी नहीं आए। जब दीन बरे सग़ीर में आया तो यहाँ पर पहला ज़रिया वही है, अज़ान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बदन की इस्लाह, आयतों से इस्तखराज, मुनाजिरा। इससे मोहम्मद व आले मोहम्मद की हकानियत साबित होती रही है और हो भी रही है। लेकिन बरे सग़ीर की जो ग्राउंड रियलिटी थी, यहाँ के लोग तोहम परस्त थे। किसी हद तक हमें अजमी भी कहा जाता था कि हमें बोलने का पता नहीं है, हमें समझने का पता नहीं है। ये अजमी दाग भी हमारे साथ था। तो औलिया कराम ने जो ज़राए थे तबलीग के दो, मनकूली ज़रिया उलमा के हाथ दे दिया और रूहानी ज़रिया अपने हाथ में रख लिया। और इस रूहानी तरबियत के तमाम तर ज़राए को हम फ़क्र कहते हैं। जब फ़क्र सामने आता है तो एक आम नौजवान सोचता है कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म है। पहले एक चीज़ अर्ज़ कर लूँ कि जो शरीयत है वो मकामे तानीस पर है, फ़क्र मकामे मुज़क्किर पर है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल फ़क्र मिन्नी व अना मिनल फ़क्र, मैं फ़क्र से हूँ, फ़क्र मुझसे है। और अगर आप गुफ्तगू का कुछ लुत्फ़ में इजाफा करना चाह रहे हैं तो तवज्जो फरमाइएगा। अल फ़क्र मिन्नी व अना मिनल फ़क्र, अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। यानी जो चीज़ हुसैन के पनपने की है वही चीज़ हुसैन के मंशूर यानी फ़क्र के पनपने की है। शरीयत आपका बदन पाक करती है और जो फ़क्र है, रूहानियत है, वो आपकी रूह पाक करती है। बदन का पाक करना भी बहुत अच्छा ज़रिया है, लेकिन रूह पाक होना ज़्यादा ज़रूरी है। रूह पाक करने वाले ज़राए हम फ़क्र के ज़राए समझते हैं। कुछ लोगों का रुझान उधर है, कुछ लोगों का रुझान उधर है। मकसद मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। एक मिसाल दूं सिर्फ, क्योंकि अब फ़क्र पे थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू हो गई है। शब आशूर पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि करबला से चले जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ। 72 जो मौला के अंसार है वो नहीं गए। मौला का कौल मकामे कुन है, मौला का फरमाना इम्प्लीमेंटेशन है। 7वें इमाम ने उन पे लानत की है जो मौला का कौल मान कर चले गए, और जो रह गए मौला का हुक्म काल नहीं माना उन्होंने, उनको अलैहिस्सलाम कहा जाता है आज भी, ज़ियारत आशूरा में भी, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में भी। यहाँ से वही जो मैं अक्सर टर्म यूज़ करता हूँ कि मुल्लाइज़्म की तंग नज़री नज़र आई। अगर आप इस नज़रिए को समझ गए तो फ़क्र की तकसीम समझ जाएंगे। एक हुक्म काल होता है मौला का, जिससे कहा मौला ने करबला से चले जाओ, और एक हुक्म हाल होता है। हुक्म हाल आरफीन जानते हैं, हुक्म काल आम लोग भी समझते हैं। जो हुक्म काल वाले हैं वो आज मकाम शरीयत से वाबस्ता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुक्म हाल ये वो रूहानियत और फ़क्र का सिलसिला है जो आज भी फ़क्र की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। मैं चाइनीज़ फ़क्र की बात नहीं कर रहा जो आजकल गली मोहल्लों में राइज है। जो असल हकीकी रूहानियत के लिए ये जहर कातिल है जो नज़र आ रहा है, क्योंकि हरूफ अबजद भी नहीं जानते जो लोग गुफ्तगू के और रूहानियत के वो
माशाल्लाह गद्दी नशीन बैठे हुए हैं। तो बात कहीं आगे ना निकल जाए। फ़क्र जो है ये आपकी रूह की पाकीज़गी का एक निज़ाम है। कामिल मुर्शद को ढूंढें। और अगली मेरी जो एक साथ है वो मुर्शद की ज़रूरत और फ़क्र के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। अभी मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कुछ सवालात भी मुझ तक पहुँचे हैं कि किबला आप कुछ शकील गुफ्तगू करते हैं या दूसरे ख़तीब जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, किताबें मोटी मोटी आप पढ़ते हैं, एक आम मजदूर, एक आम मलंग, एक आम मुरीद जिन्हें हरफो सौत से भी वाकफियत नहीं है, जब वो नुसरत करना चाहे मौला की तो वो कैसे नुसरत करे? उसके लिए कोई कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़लसफ़े याद करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़ी लाइब्रेरियाँ ज़रूरी नहीं हैं। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बहुत मुख्तसर, जिससे आप ये ज़रूर आपको समझ आएगी कि मौला की नुसरत के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बाइल्म होना बहुत ज़रूरी नहीं है। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का काफ़िला सुना होगा आपने, जो निशापुर की तरफ गया। चंद राइटर्स ने, नावल निगारों ने चंद जो बड़े डिग्निटी फुल काफ़िले हैं उनमें एक वो काफ़िला भी उन्होंने शुमार किया है जो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का काफ़िला है। वो जो काफ़िला जा रहा था अभी मंजिल पे नहीं पहुंचा था, एक चौराहा नज़र आया। उस चौराहे पर एक मोमिन जुदा हो गया काफ़िले से। इंसानी फितरत है, जब बंदा गुम होता है तो करीबी बंदे से पूछता है। उस मोमिन ने करीबी देखा कौन सा बंदा है, तो एक लकड़हारा नजर आया उससे जो लकड़ियां काट रहा था और काफी उसकी एज भी थी। उस मोमिन ने कहा, सलाम अलैका बुजुर्गो, ये बताएं कि हुज्जत खुदा का काफिला यहाँ से गुजरा है, कोई इल्म है कि वो किस सिमत गया है? वो बुजुर्ग जो है वो हमारे पुराने बुजुर्गों की तरह ही थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सोना मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह, वो सोने के लफ्ज़ को भी कलमे का हिस्सा बना लेते थे। लेकिन ये जो बुजुर्ग जो वाकई में मैं बयान कर रहा हूँ उनसे भी बदतर। उनका बेटा मुझे नहीं पता हुज्जत किसे कहते हैं, हुज्जत का मकाम क्या होता है, मुनु दे पुछ लकड़ियां की पाने। वो मोमिन को बड़ा दुख हुआ कि बुजुर्गों आपने कब्र में भी जाना है, वहां पे फरिश्तों ने भी आना है, वहां पे कुछ अलफ बे भी पूछनी है, तो आप सिर्फ लकड़ियां ही काटते रहे पूरी जिंदगी। वो मोमिन ये कह के चला गया कि मैं जुज हूं, मेरे मौला कुल हैं। जुज में ताकत ना भी हो तो कुल उसे खींच लेता है। मैं तो अपने मौला से मिल लूंगा, लेकिन बुजुर्गों आप ध्यान करें, आपको किसी शय का इल्म नहीं है। जब वो चला गया तो बुजुर्ग जो है मुख्तसर, उस बुजुर्ग ने सोचना शुरू किया कि पूरी जिंदगी लकड़ियां काटता रहा, ना अलफ सीखी ना बे सीखी, ना कुछ आता है मुझे, मैं क्या करूं? सीखने के जराए उसके पास नहीं है। बाबसीरत मोमिनीन से बात कर रहा हूं। ना मदरसा है, ना मस्जिद है, ना कोई मौलवी है, ना कोई हवाला है, ना किताब है, ना फलसफा है, ना मंतक है, ना तारीख है, ना वुजू का तरीका है, उसे कुछ नहीं पता। और इस गुफ्तगू में जल्दी जल्दी मैं एक गलत फहमी दूर करता जाऊं। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जज़ा सज़ा अमल के मुताबिक मिलेगी। ऐसा नहीं है, जज़ा सज़ा अमल के मुताबिक नहीं मिलेगी, जज़ा सज़ा अक्ल के मुताबिक मिलेगी। अब वो बुजुर्ग है, वो चाह रहा है, उसके दिल पे मोमिन की बातें लगी कि मर जाना है, कुछ सीखो तो सही। उसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एक कौल याद आया उसे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का अचानक दिल में, कि किसी ने पूछा था हुज्जत खुदा से कि मौला राख से तयम्मुम हो जाता है? राख ऐश सुआ, राख से तयम्मुम हो जाता है? तो मौला का फरमान था राख से तयम्मुम नहीं होता। उस बुजुर्ग ने इस यकीन के साथ हुज्जत के फरमान को दिमाग में डाला, दिल में डाला, रूह में डाला कि मौला और हुज्जत का ये एक फरमान मेरे लिए कुरान है, मेरे लिए हदीस है, मेरे लिए मंतक है, मेरे लिए तफसीर है, मेरे लिए तारीख है, मेरे लिए अकीदा है। वो 17 साल जिंदा रहा। बीवी ने कहा सलाम अलैकुम, कहा ठहरो, मेरे मौला का फरमान है राख से तयम्मुम नहीं होता। बेटे ने कहा अब्बा क्या हाल है? उसने कहा छोड़ो, मेरे मौला का फरमान सुनो, राख से तयम्मुम नहीं होता। बाजार में गया, बाजार से किसी ने अहवाल पूछा, कहा सुनो मेरे मौला का फरमान है राख से तयम्मुम नहीं होता, मर जाता है वो। बड़े बेटे को बाप ख्वाब में आता है कब्र में और देखता है मंजर क्या है? मंजर ये है कि फरिश्ता आता है, उठो बुजुर्गो, रब कौन है तेरा? मन रब्बो का। कहा ये तो मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है
कि मेरे मौला का फरमान है राख से तयम्मुम नहीं होता। कहा तेरा रसूल कौन है? कहा ये भी पता नहीं है, ये पता है मेरे मौला का फरमान है राख से तयम्मुम नहीं होता। उसने कहा तेरा इमाम कौन है? वक्त के इमाम ज़मान ने नूर का पर्दा हटाया, कहा हम ही है वो हुज्जत ज़मान जिसने कहा था राख से तयम्मुम नहीं होता। इस वाक़े से कशीद ये किया है हमने कि मौला की खुशनुदी के लिए बहुत ज़्यादा इल्म ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा किताबें ज़रूरी नहीं हैं। आप झाड़ू दे रहे हो किसी बारगाह में, मस्जिद में, खानकाह में, किसी फ़कीर के दर पर, तो समझो कि ये वज़ू करके इबादत कर रहा हूँ। किसी एक काम की तरफ इर्तकाज़ करें, कंसंट्रेशन करें, तो आपको एक काम जो खलूस से करते हैं वो बहुत ज़्यादा कामों से आपको बेनियाज कर देगा। तो मकसद मेरा आज यही था। कल से हम फ़क्र पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज बस यही मकसद था कि इल्म, तालीम, किताबें बहुत अच्छा ज़रिया ज़रूर हैं, लेकिन खुशनुदी इमाम के लिए ये सब कुछ ना भी हो तो इल्म ज़रूरी नहीं है, वफ़ा ज़रूरी है, खलूस ज़रूरी है। या अलैहि सलामत।